This small house is located in village Barmung of Tehsil Rawalakot in district Poonch of Azad Jammu and Kashmir. A resident of this house, Zia Mustafa, a 15 years old innocent boy, left his house on January 2003 and never came back. He had just stepped into his youth and was waiting for his secondary school certificate exams result, and an exciting future awaited him. For about 19 years, the family waited for him impatiently. आप सोच नहीं सकते कि हमें कितना ज़्यादा उनका इंतज़ार था कि वो हम वापस आएंगे हमारे पास. इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते. इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी. वो इतने जालिम हैं, इंडिया वाले इतने जाबिर हैं कि उन्होंने बस वो शायद ये चाहते ही नहीं थे कि ये वापस अपनों में जाएं. पाला भी था, वो मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था, अपनी पढ़ाई में लगा रहता था. माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे. उनकी आँख नज़र भी चली गई थी रो रो के. तो बहुत अच्छी माँ, सब्र वाली माँ थी. वो कहती थी कि मैं देख के मर जाऊँ तो फिर कोई अफसोस नहीं है. मासूम बच्चा था जब वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था, और फिर भारत ने पहले तो उसको छुपाए रखा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाए रखा. पाकिस्तान ने जब उस पर पोजीशन ली तो बिल आखिर काउंसलर को उस तक रसाई दे दी गई. लेकिन 2005 के बाद से भारत ने काउंसलर को भी उससे मिलने नहीं दिया. फिर 2003 से लेकर 2021 तक 18 साल उसको जुर्म साबित किए बगैर जेल में रखा. हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया. वो जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था. उसको क्या पता था ज़ालिमो तुम्हारे वो जेल में है. जेल से कैसे कोई बंदा रब्ता कर सकता है? वो दरिंदे हैं, उनको तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए. कोई मटीरियल अगेंस्ट ज़िया मुस्तफ़ा के इसका ताल्लुक़ किसी टेररिस्ट एक्ट से है, ये किसी ऐसी बात से है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर शामिल है. कोई ऐसा रॉन्ग भी कोई नहीं है. एविडेंस लीड करने की कोशिश करते हैं, गवाह पूरे नहीं ला पाते, 30 से ज़्यादा गवाहों की लिस्ट देते हैं, 9 से ज़्यादा आते नहीं हैं. उसके खिलाफ मामला फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और 2 दफ़ा जाता है, और उसमें भी कुछ चीज़ सामने नहीं आती, और सडनली एक एनकाउंटर होता है और उसमें उसकी मौत, उसको शहीद कर दिया जाता है. ये जिस स्कूल में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये मिडिल स्कूल है. तो यहाँ पर मैं और ज़िया 6वीं 7वीं और 8वीं में तकरीबन एक ही बेंच या एक ही क्लास में हम बैठा करते थे. ज़िया एक न सिर्फ एक खूबसूरत इंसान था, एक प्योर हार्ट था, प्योर खालिस दिल था. वो बचपन के साथ उसका एक ताल्लुक़ रहा है मेरा. बचपन में इकट्ठे खाया पिया, खेले पले, बड़े शरारतें की, ये सारी चीज़ें याद आती हैं. कभी कभी दिल करता था कि शायद हम जाएं वहाँ पर, जाके उसको तड़वा के ले आएँ वापस लें, वो कैसा रहेगा. बहरहाल ये वो सारे जज्बात, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम और जितनी भी इंसानी हुकूक़ के जो आलमबरदार हैं वो इस मामले को उठाएं और भारत का जो चेहरा है उससे पर्दा हटाएं. जस्टिस देना होगा ज़िया मुस्तफ़ा को. आप उसको उस तरह से इंसाफ तो नहीं दिया जा सकता, उसकी ज़िंदगी तो नहीं दोबारा लाई जा सकती, लेकिन एटलीस्ट उन चेहरों को बेनकाब किया जा सकता है, ताकि कल किसी माँ का, किसी बेजी का कोई बच्चा जुल्म के साथ जेलों के अंदर शहीद ना कर दिया जाए. इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हमारा साथ दें, हमारा ताउन करें हमारे साथ. उनकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारे साथ इंसाफ करें.